जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हैं ये आपका आरआरबी मुंबई ग्रुप डी परीक्षा 17/4/2005 में पूछे गए प्रश्न हैं। पूरे 55 प्रश्न है इसमें, पूरे 55 प्रश्न है, 55 प्रश्न है जीके पर आधारित। तो चलिए, और सामान्य विज्ञान का अलग से है, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जीके का सीरीज लेकर चला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको रोज 2 से 3 वीडियो रेलवे ग्रुप डी पर आधारित मिलेगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप कहां से देख रहे हैं। तो चलिए, 10 से 15 मिनट में मैं पूरे आपको 55 प्रश्न कराऊंगा, वो भी फुल डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। चलिए, भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश, ऑप्शन महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार या राजस्थान। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है, प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है? प्राइमरी कलर्स पुस्तक किसने लिखी है? वर्नन जॉर्डन, माइकल जॉर्डन, जो क्लाइन यानी गुमनाम, माइकल ओराइली। तो इसका राइट आंसर होगा जो क्लाइन गुमनाम। ठीक है, अगला है, अयोध्या के पास कौन सी नदी बहती है? गंगा, यमुना, सरयू या कृष्णा। तो अयोध्या के पास सरयू नदी बहती है, सरयू नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल्स रॉयस की प्रोडक्शन लाइन किसने खरीदी? रोल्स रॉयस की प्रोडक्शन लाइन किसने खरीदी? BMW, वोल्क्सवैगन, रोवर या मर्सिडीज। तो इसका राइट आंसर होगा वोल्क्सवैगन। चलिए आगे है, भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? गोवा, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो भारत में सबसे छोटा प्रदेश गोवा है। चलिए अगला है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका चंद्रमा पर। ठीक है, कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। ठीक है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है यह शांत सागर है जो चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का पृष्ठभाग जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, पृथ्वी से हमें नहीं दिखाई था, इस भाग को शांत सागर कहते हैं। ठीक है, साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? साइलॉक कौन सी पुस्तक का मुख्य पात्र है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, लेडी चैरिटीज लवर, वॉर ऑफ द रोजेज या फेयरवेल टू आर्म्स। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मर्चेंट ऑफ वेनिस। चलिए आगे, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी अपस्फीति की दशा से उत्पन्न होती है, अपस्फीति की दशा। सवाल, आप बार बार मे डे कब कहेंगे? बार बार मे डे कब कहेंगे? तो देखिए, बार बार मे डे जो कहेंगे वो कहेंगे हम लोग संकट संकेत के समय। ठीक है, मे डे यानी संकट संकेत होता है ये। चलिए, अमेरिका द्वारा, आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, अगला सवाल है, अमेरिका द्वारा खाड़ी युद्ध 2 में किस पर और कब आक्रमण किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इराक, 20 मार्च 2003 में। क्रिकेट के किस खिलाड़ी ने एक सत्र में अधिकतम रन बनाए हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ब्रायन लारा। चलिए अगला सवाल है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारत की मुख्य भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रादेशिक सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी, भारतीय संघ की सरकारी भाषा होगी, केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों के बीच सरकार की भाषा, संचार की भाषा होगी। क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत की राष्ट्रभाषा होगी। आगे है, क्विट जेल किस देश की मुद्रा है? क्विट जेल, देखिए क्विट जेल किस देश की मुद्रा है? तो क्विट जेल जो है ये है आपका ग्वाटेमाला की मुद्रा, ग्वाटेमाला। ठीक है, अगला है, उस ब्रांड का नाम बताइए जो इस नारे के साथ अपना विज्ञापन देती है, द विजन ऑफ साउंड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सेंसुई टीवी। चलिए, रूस का बाकू क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? रूस का बाकू क्षेत्र, तो रूस का बाकू क्षेत्र जाना जाता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। अगला है प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे किस शहर में है? तो प्रसिद्ध ब्रॉडवे है आपका न्यूयॉर्क में। चलिए, एम्स्टर्डम से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो एम्स्टर्डम से होकर जो नदी गुजरती है वो है आपका ऑप्शन बी राइन नदी। चलिए, गोल्डन फ्लीस का देश कौन सा है? तो गोल्डन फ्लीस का देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। किस देश का पुराना नाम अबिसिनिया था? तो ऑप्शन ए इथियोपिया। जेरी हैलीवेल ने स्पाइस गर्ल्स छोड़ दिया है, उसका उपनाम क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जिंजर स्पाइस। अगला है जिंजर स्पाइस। हु इज कलाम, क्या है कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? ये नहीं है, तो इस पुस्तक के लेखक है आपका आर रामनाथन। चलिए, अगला है OTIS किसका ब्रांड नाम है? OTIS, तो ये आपका लिफ्ट और एलिवेटर्स का, ठीक है, लिफ्ट और एलिवेटर्स का। चलिए आगे देखते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन सी कोलकाता में। जब भारत को आज़ादी मिली उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन डी क्लीमेंट एटली। भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। चलिए, मानस वन्य जीव उद्यान कहाँ है? मानस वन्य जीव उद्यान, देखिए मानस वन्य जीव उद्यान जो है ये है आपका असम में, ठीक है। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका मनीला में। कहाँ है? मनीला में। अगला 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? ये 2005 का सवाल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 8%। अगला है निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा जो है ये आपका ऑप्शन बी लेब्राडोर। अगला है 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा मकालू। चलिए, अल्मा अता किस देश की राजधानी है? अल्मा अता, तो अल्मा अता जो है ये है आपका कजाकिस्तान की राजधानी, कजाकिस्तान की। चलिए अगला सवाल, कौन सा सबसे नहीं ये सवाल बाकी है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख खनिज उत्पाद जो है वो है आपका कोयला, ठीक है। अगला है कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? मंगल, बुध, शनि या शुक्र? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र, ठीक है, शुक्र। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है ये होता है जब आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी शुक्र। अगला है भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था भारत में वो था आपका बहादुर शाह जफर टू, ठीक है, बहादुर शाह जफर टू। इसमें दिया इनमें से कोई नहीं, बहादुर शाह जफर टू, ठीक है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या, तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या आपका 18 है। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो लुम्बिनी में। चलिए,
पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था आपका ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा नगर को तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक ने बनाया था? एक मिनट, इसको हटाते हैं। तो देखिए ये जो बनाया था ये बनाया था आपका ऑप्शन सी, सुल्तान सिकंदर लोदी ने। आगरा की स्थापना इसी ने की थी। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए, ऋग्वेद में, ठीक है। विश्व का कौन सा देश यून का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यून का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, ये पूछा है। तो यून का सर्वाधिक उत्पादन करता है आपका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। अगला है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीस देश के निवासी। अगला है, पंडित जवाहरलाल की निम्नलिखित कृतियों में से किस पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका है? तो ये हो जाएगा भारत एक खोज पर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे स्थित है, जहाँ शाहदरा नामक स्थान पर है। चलिए अगला, किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? तो किस मुगल का सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन यहाँ है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। चलिए अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये है आपका सिंध में। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए बार बार परीक्षा में रिपीट होता है प्रश्न ये, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी आपका दयानंद सरस्वती ने, सॉरी राजा राममोहन राय ने, राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है। चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार? तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल आपका हो जाएगा राजस्थान का, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान। अगला है, भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कहाँ है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में। वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पुर्तगाल हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपको सामान्य विज्ञान का भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।